दोस्तों स्वागत करते हैं एसबीडी न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबरें मिस ना हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि इंदौर हुआ लगभग 90% अनलॉक। जानिए क्या खुला और क्या रहेगा बंद। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना से उभर रहे इंदौर अब लगभग 90% तक अनलॉक हो गया है। इसके लिए इंदौर कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। अब सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय अब रात 8 बजे तक खुलेंगे। आपको बता दें कि नई कोरोना गाइडलाइन के अनुसार खेल गतिविधियां भी अब शुरू हो सकेगी, लेकिन दर्शक नहीं होंगे। निजी कार्यालय में 50% उपस्थिति रहेगी। जिम और फिटनेस सेंटर सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक संचालित रहेंगे। वहीं रेस्टोरेंट, बार और क्लब 50% क्षमता से रात 10 बजे तक चलेंगे। अब शादी ब्याह में भी 50 लोगों की उपस्थिति तय कर दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि इस राज्य में सभी राशन कार्ड धारकों को अब मिलेंगे 4000 रूपए। जाने सरकार का पूरा फैसला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना के कहर के बीच कई राज्य सरकारों ने अपने यहाँ राहत पैकेज का ऐलान किया है। इन सबके बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बुधवार को घोषणा कर दी है कि राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को 15 किलो चावल के साथ अब 4000 रूपए की राशि भी दी जाएगी। लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए 341 करोड़ रूपए की राशि का आवंटन भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि स्टालिन ने कहा कि सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में भोजन किट भी वितरित किया जाएगा। साथ ही पुलिस कर्मियों को अतिरिक्त 5000 रूपए भी दिए जाएंगे। साथ ही सरकार ने मीडिया कर्मियों के लिए भी 10 लाख रूपए की नई बीमा योजना और स्वास्थ्य कर्मियों और निगम कर्मचारियों के लिए 25 लाख रुपए की बीमा योजना शुरू कर दी है। और कोविड-19 के कारण अपने माता पिता दोनों को खो चुके बच्चों के नाम पर 3 लाख रुपए की राशि भी जमा की जाएगी। और इसके साथ साथ तमिलनाडु में कोविड-19 के कारण अपनी नौकरी गंवाने वाली महिलाओं को नई इंडस्ट्रीज खोलने के लिए ऋण भी प्रदान किया जाएगा और इसके लिए 84 करोड़ रुपए रखे गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इन महिलाओं को 6000 रुपए की अंतरिम राहत भी प्रदान की जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 10वीं और 11वीं के नंबरों से तय होगा सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट। 31 जुलाई को नतीजे होंगे घोषित। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की मार्कशीट तैयार करने को लेकर बनी 13 सदस्यीय समिति ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीबीएसई ने बताया है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के रिजल्ट को 12वीं के फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि सीबीएसई के नतीजे 31 जुलाई को आएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि सीबीएसई ने कहा कि 10वीं के 5 विषय में से 3 विषय के सबसे अच्छे मार्क्स को लिया जाएगा। इसी तरह 11वीं के 5 विषयों का एवरेज लिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल का नंबर लिया जाएगा। 10वीं के नंबर का 30%, जबकि 11वीं के नंबर का भी 30% और 12वीं के नंबर के 40% के आधार पर नतीजे आएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की चिराग पासवान बोले, पार्टी संविधान के अनुसार मुझे अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जा सकता। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा पर नियंत्रण को लेकर हो रहे प्रयासों के बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बुधवार को कहा कि पार्टी संविधान के अनुसार उन्हें उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनके इस्तीफा देने के बाद ही दूसरे नेता को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी संसदीय बोर्ड की संसदीय दल के नेता का चुनाव कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस लोजपा के 6 सांसदों में से 5 के समर्थन से संसदीय दल का नेता बन गए हैं और लोकसभा अध्यक्ष ने इसे मंजूरी भी दे दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की फिर से बढ़ गए हैं कोरोना के मरीज। 24 घंटे में मिले 67,208 नए मामले, जबकि 2330 की मौत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर अभी थमा नहीं है। कोरोना से होने वाली दैनिक मौतों का आंकड़ा अब भी चिंता का सबब बना हुआ है। पिछले एक हफ्ते से लगातार कोरोना के नए केस 1 लाख से कम दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि कोरोना के दैनिक मरीजों में भी वृद्धि दर्ज की गई है। देश में बीते 24 घंटे में 67,208 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जबकि इसी दौरान 2330 लोगों की जान चली गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की एसबीआई ने ग्राहकों को किया सावधान। फर्जी केवाईसी अपडेट लिंक पर शेयर न करें अपनी पर्सनल डिटेल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने अपने ग्राहकों को केवाईसी के नाम पर होने वाले फ्रॉड को लेकर आगाह किया है। बैंक ने सोशल मीडिया के जरिए अपने ग्राहकों को इससे सावधान रहने को कहा है। आपको बता दें कि एसबीआई ने ग्राहकों को 30 जून तक सभी ग्राहक केवाईसी करवा लें, वरना ऐसे ग्राहकों का बैंक अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा।
आपको बता दें कि इसमें जालसाज आपके पर्सनल डिटेल प्राप्त करने के लिए बैंक या फिर कंपनी के प्रतिनिधि होने का नाटक करते हुए एक मैसेज भेजते हैं, लेकिन आपको इसके जाल में नहीं फंसना है और इसकी जानकारी साइबर क्राइम को देनी है। और ये काम न करने को कहा गया है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और इससे बचें। बैंक केवाईसी अपडेट के लिए कभी भी लिंक नहीं भेजता है। किसी से भी अपना मोबाइल नंबर या फिर पर्सनल जानकारी शेयर ना करें। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और फिटनेस सर्टिफिकेट अब 30 सितंबर 2021 तक रहेंगे वैलिड। सरकार ने फिर से बढ़ा दी है राहत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी और फिटनेस सर्टिफिकेट समेत दूसरे मोटर व्हीकल्स डॉक्यूमेंट्स की अब वैलिडिटी सरकार ने एक बार फिर से बढ़ा दी है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए ये सभी डॉक्यूमेंट्स अब 30 सितंबर तक मान्य रहेंगे। पहले ये सभी डॉक्यूमेंट्स की वैधता 30 जून को खत्म हो रही थी। सरकार के इस कदम से करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि इस वेरिएंट से आएगी कोरोना की तीसरी लहर, महाराष्ट्र से होगी इसकी शुरुआत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर धीमी पड़ रही है, वहीं अब संभावित तीसरी लहर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। माना तो ये जा रहा है कि तीसरी लहर की शुरुआत महाराष्ट्र से हो सकती है और कोरोना का नया डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर को और भी ज्यादा गंभीर बना सकता है। ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महत्वपूर्ण बैठक में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि हमने 2 लहर देखी है और हम अपनी तैयारियों को भी जानते हैं। अभी तीसरी लहर का खतरा बरकरार है और कोरोना का नया डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर को और भी ज्यादा गंभीर बना सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसके लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि भारत में खाद्य तेल की कीमतों में आएगी गिरावट, करीबन 20% तक कम होंगे दाम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में पिछले कुछ समय से खाद्य तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन अब इसमें राहत मिलती दिखाई दे रही है। सरकार ने खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि इस समस्या का हल निकाला जा सके। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम है इंपोर्ट ड्यूटी को कम करना। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि भारत में खाद्य तेल की कीमतों पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट का भी असर पड़ता है। भारत में खाद्य तेल का उत्पादन कम है, खपत ज्यादा है। ऐसे में भारत विदेश से बड़ी मात्रा में खाद्य तेल इंपोर्ट करता है। हालांकि अब खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट आ रही है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक खाद्य तेलों की कीमतों में करीबन 20% की कमी आई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार में बाढ़ का खतरा, 9 जिलों में एनडीआरएफ की 10 टीमें तैनात, 50 बोट कराए गए उपलब्ध। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मानसून की पहली बारिश में ही बिहार की कई नदियों में अप्रत्याशित जल वृद्धि होने से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। इसको देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट हो गई हैं। वहीं पटना समेत कुल 9 जिलों में 10 अलग अलग टीमों को तैनात किया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि बूढ़ी गंडक और गंडक के जल ग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश हुई है। विशेष रूप से गंडक के नेपाल वाले जल ग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक बारिश हुई है और पिछले 3 दिनों से उस इलाके में 250 मिलीलीटर से अधिक बारिश हुई है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।